ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है और हमें लगता है कि इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक इन लोगों ने जो PIL में ये बात की चर्चा की है कि ऑनलाइन इस नोटिफिकेशन को रद्द करके और ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाए या ऑनलाइन प्रक्रिया से क्यों नहीं किया गया, इनका प्रश्न है। तो इनका जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब मैं ही दे देता हूँ, सरकार को बाद में देगी, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। इनको पता नहीं होगा कि अभी नए नए, जैसे कहावत है कि नई नई जो चीजें लोग आते हैं ना, तो वो पहले की बातों को जानते नहीं हैं, तो उनको लग रहा है कि ये यहीं से शुरू हुआ। तो मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 जुलाई 2019 को जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें उस नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरह से हमें बहाली करनी है, ठीक है, किस तरह से हमें बहाली करनी है। लेकिन मैं इस नोटिफिकेशन के आने से पहले यानी 14 जून या 13 जून 2019 को जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद हम लोग जब सचिवालय में मिलने गए थे, तो उस समय ये बात हम लोगों ने कहा था शिक्षा विभाग को कि ऑनलाइन की प्रक्रिया से आवेदन लिया जाए और इसको ऑनलाइन प्रक्रिया से लिया जाएगा तो एक ही आवेदन स्टूडेंट से लेकर के हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन उस समय के जो शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव थे श्री अमित कुमार जी ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में संभव नहीं है, क्योंकि 2012 की जो नियमावली है वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो 2006 का संशोधन करके 2012 में बनाया गया, तो 2012 की जो नियमावली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आवेदन मुखिया के कार्यालय में या ब्लॉक में जो प्रमुख का कार्यालय में वहां पर या जिला में जो जिलाध्यक्ष होते हैं या जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यालय में इस तरह का जो है आवेदन देना नियमतः जरूरी है। और इस पंचायती राज अधिनियम में ऑनलाइन संभव नहीं है और उसके लिए आपको ऑनलाइन करने के लिए ये सारा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ये उस समय उन्होंने कहा था। तो प्रश्न है कि वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ही ये सरकार ने ऑफलाइन लिया और ऑफलाइन लेने के बाद जब आवेदन ले चुके हैं सरकार, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन उसको काउंसलिंग कराया और उसके बाद में नियुक्ति पत्र, ये नियोजन पत्र भी दिया और आगे भी जो NIC पर अपलोड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो तो ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो आवेदन देने की जो प्रक्रिया थी वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मुखिया के कार्यालय में देना आवश्यक था। यही कारण था कि वो मुखिया के कार्यालय में लिया गया। इस बात को शायद हमारे जो भी भाई हैं जो सीकर दिसंबर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नियम है कि पंचायती राज अधिनियम में आपको मुखिया के कार्यालय या वहाँ ब्लॉक में जो है वो जो प्रमुख होते हैं उनके कार्यालय में या जिला स्तर पर आवेदन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर सरकार ने आवेदन लिया। तो आपका ये जो तर्क है कि आवेदन ऑनलाइन क्यों लिया गया या ऑफलाइन क्यों लिया गया, तो इसका जवाब यही है कि पंचायती राज अधिनियम के कारण इसको आप ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन बाद की प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है, काउंसलिंग भी हो रही है, NIC पे अपलोड हो रहा है या जांच की प्रक्रिया जो पोर्टल बनाया गया उसके द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए काम तो चल ही रहा है, सरकार तो चाह रही कि हम फर्जीवाड़ा को रोकें। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बात है, जो तर्क है, उस तर्क में कोई दम नहीं है, इनका कोई तर्क में कोई सा दम नहीं। और सरकार को जवाब देना है, सरकार हमें लगता है कि समय पर बहुत ही उचित तरीके से अपना जवाब देगी और हमें लगता है कि ये कोई मैटर ज्यादा संगीन मैटर नहीं है और हमें लगता है कि इसका समाधान भी सरकार ढूंढ ले। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि ना ही सितंबर हो, सीटेट दिसंबर हो या ये हो उनके पक्ष या विपक्ष में, चाहे बार बार उन अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे फेवर में नहीं बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अभ्यर्थी ही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो दिसंबर में क्वालिफाइड हुए हों या जैन में क्वालिफाइड हो, वो हिंदी क्लब के थ्रू भी हो सकते हैं, अगर हिंदी क्लब के वीडियोस देखे होंगे
तो ऐसा नहीं मामला है कि हम उनके पक्ष में बोले या विपक्ष में, जो मामला है वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा चीज ये था आपका जो कंक्लूजन को राजेंद्र सर के अनुसार देखा जाए तो जो भी ये मतलब हो रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। और इससे पहले भी ऑनलाइन का चर्चा वगैरह हुआ है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लेटर जारी में कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो कोर्ट के द्वारा भी हुए हैं। जैसे NIOS का मामला जब आया तो उनके अप्लाई का डेट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही वो अप्लाई किए थे। तो बहुत सारे लेटर कोर्ट के डिसीजन के बाद भी हुए हैं। अब क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। और फिलहाल इसके साथ ही एक और प्रश्न सर हम रखेंगे आपके साथ, और वो है पंचायत चुनाव को लेकर। आज के जो मुजफ्फरपुर संस्करण में देखेंगे, और मुजफ्फरपुर संस्करण में प्रभात खबर में, तो वहां पे लिखा गया पंचायत चुनाव तक टल सकती है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पंचायत, इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं इस पे कि जब पंचायत चुनाव स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे। आपने देखा भी होगा अभी कोई बहाली की प्रक्रिया का चर्चा नहीं चल रहा है, सारा चीज शांत ही आपको दिखाई दे रहा होगा। रोकथाम एक तरह से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं बहाली प्रक्रिया रोकथाम रोक लग गया है। पहले तो ये दिखाया जाता था कि 15 अगस्त तक हो जाएगा, फिर दीपावली वगैरह जो खर्च वगैरह करने हैं तो आप अपनी सैलरी से कीजिएगा। जाहिर सी बात है उससे पहले आप शिक्षक बन जाएंगे तभी तो उस समय पैसा मिलेगा तो आप करेंगे। इसके साथ ही बहुत बार कहा गया कि आपका अक्टूबर और नवंबर तक आपको नियोजन पत्र मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला एक और फंस गया है कि सेकंड चरण का जो काउंसलिंग का मामला है वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। सेकंड चरण में भी 11,000 समथिंग, जो देखिए 11,000 या 12,000 जो भी नियोजन इकाइयां हैं वो बचे हुए वहां पे होगा। फिर थर्ड चरण का काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, वो होगा। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होगा, उसके ठोक बजा के अच्छे तरीके से जो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको नियोजन पत्र दिया जाएगा। और इसी बीच आपका जो पंचायत चुनाव है वो चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो भी शिक्षक है वो ट्रेनिंग में जा रहे होंगे, ट्रेनिंग उनका चल रहा है। आपका फर्स्ट चरण आपका मे बी 24 सितंबर से ही स्टार्ट है, 24 को है कुछ जगह, फिर 29 को। सेकंड में तो लगभग बहुत सारी जिलों में, सभी जिलों में हमको लगता है ही 29 तारीख को। तो कहीं न कहीं 13 अगस्त को लास्ट काउंसलिंग हुआ तृतीय चरण की, और 13 से लेकर के और 20 तारीख तक यानी 8 दिन में कहीं न कहीं अगर सरकार चाहती तो पूरी तत्परता के साथ सारे जगह का रिपोर्टिंग लेकर के कहाँ पर कितने कैंसिल हुए हैं वो सारा चीज करके, और 22 से लेकर के और 24 को अधिसूचना जारी हुई है। तो अधिसूचना जारी होने से पहले या इस महीने के लास्ट तक यानी अगस्त के लास्ट महीने तक वो चाहती तो काउंसलिंग करा सकती थी, लेकिन सरकार वो मीटिंग कराई 27 अगस्त को, और 27 अगस्त को प्रधान सचिव कह रहे हैं कि आप लोग जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी आप लोग बताएं कि हम कब करें। तो ये तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे समझ के परे है, क्योंकि आप यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जो वरिष्ठतम जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग का, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि हम कब करें। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही थी। और रणजीत सर जब थे तो 22 को संभावना का 22 तारीख को डेट तय हो चुका था कि 22 को तीसरे चरण की काउंसलिंग करा लें। तो आखिर आप इस काम में कहीं शिथिलता क्यों हो गई? आप काम को अगर ठीक आपने उनको चेंज कर दिया, चलिए ठीक है, सरकार का मामला है, हम लोग ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा प्रश्न है शिक्षा मंत्री जी से कि अगर आप इतना ही तत्पर से काम कराना चाहते हैं तो फिर आप 22 तारीख को या 22-23 को 2 दिन रख करके भी काउंसलिंग करा सकते थे, या इस महीने के लास्ट तक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अधिसूचना जरूर लागू हुई है, अधिसूचना लागू होने के बावजूद भी अगर आप करा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय को लंबा खींच दिया। आप बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव, ऐसे तो मुजफ्फरपुर जो संस्करण में जो प्रभात संस्करण में निकला है वो कोई संभावना में व्यक्त की गई है, वो सरकार का कोई आदेश नहीं है, सरकार का कोई डिसीजन नहीं है, तो उसको अभी हम संभावना में मान के चल रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑथराइज या कोई अथॉरिटी इस तरह से नहीं जवाब दे ली है कि हम इसको करने जा रहे हैं, या कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, तो संभावना भी व्यक्त की है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहेगी तो इसमें बीच में भी उसकी काउंसलिंग करा सकती है,
बहुत से तरीके हैं कराया जाए। मान लीजिए कि ठीक है, जो पंचायत की जो बड़ी होते हैं, जो मान लीजिए मुखिया है या जो भी उसकी समिति है, उसके जगह पर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर दीजिए। आप वहाँ के ग्राम सेवक है, ग्राम सचिव हैं, और भी कुछ पदाधिकारी को नियुक्त करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उसमें तो लगभग 1100। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे समझ के परे है, क्योंकि आप यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जो परिश्रम, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग का, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि हम कब करें। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही थी। और रणजीत सर जब थे तो 22 को संभावना का 22 तारीख को डेट तय हो चुका था कि 22 को तीसरे टर्म की काउंसलिंग करा लें। तो आखिर आज इस काम में कहीं शिथिलता क्यों हो गई? आप काम को अगर ठीक आपने उनको चेंज कर दिया, चलिए ठीक है, सरकार का मामला है, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा प्रश्न है शिक्षा मंत्री जी से कि अगर आप इतना ही तत्पर से काम कराना चाहते हैं तो फिर आप 22 तारीख को या 22-23 को 2 दिन रख करके भी काउंसलिंग करा सकते थे, या इस महीने के लास्ट तक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अधिसूचना जरूर लागू हुई है, अधिसूचना लागू होने के बावजूद भी अगर आप करा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय को लंबा खींच दिया। आप बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव, ऐसे जो मुजफ्फरपुर जो संस्करण में, जो प्रभाव संस्करण में निकला है, वो कोई संभावना में व्यक्त की गई है, वो सरकार का कोई आदेश नहीं है, सरकार का कोई डिसीजन नहीं है, तो उसको अभी हम संभावना में मान के चल रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑथराइज या कोई अथॉरिटी इस तरह की नहीं जवाब दे ली है कि हम इसको करने जा रहे हैं, या कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, तो वो संभावना भी व्यक्त की है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहेगी तो इसमें बीच में भी उसकी काउंसलिंग करा सकती है। बहुत से तरीके हैं कराया जाए। मान लीजिए कि ठीक है, जो पंचायत की जो बड़ी होते हैं, जो मान लीजिए मुखिया है या जो भी उसकी समिति है, उसके जगह पर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर दीजिए। आप वहाँ के ग्राम सेवक है, ग्राम सचिव हैं, और भी कुछ पदाधिकारी को नियुक्त करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उसमें तो लगभग 1100 कुछ नियोजन इकाई, लगभग 1204 नियोजन इकाई की बात है। पूरे बिहार की नियोजन इकाई की बात है नहीं। सरकार चाहेगी तो करा सकती है, लेकिन सरकार का अगर मंशा है कि हम इसको टाल मटोल करके हम चुनाव के बाद तक ले जाएं, तो वो दूसरी बात है। और सरकार का मंशा साफ नहीं लग रहा, इसीलिए हम लोग आंदोलन किए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तिलमिला गए, ये लोग आंदोलन कहाँ कर दिए। यही कारण है इनका, जो एक कदम बढ़ेंगे फिर वहाँ रुक जाएंगे, फिर दूसरे कदम बढ़ाने के लिए पुश करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि रणजीत सर कैसे 22 तारीख को तय कर दिए थे? रणजीत सर जब थे तो उनको 13 को समाप्त, 13 अगस्त को दूसरे चरण की काउंसलिंग का लास्ट डेट था, तो 22 को क्यों उन्होंने किया? 22 तीसरे को जान रही तत्पर हो जाएगा तो 22-23 कर देंगे, फिर अपना तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाएगी, तो अभी आगे की प्रक्रिया शुरू होती। तो आप तो काम करने में शिथिलता बरत रहे हैं, बार बार कभी डायरेक्टर बदलेंगे तो कभी वो बदलेंगे, और किसी तरह से फंसा करके जो है आप लोग रखना चाह रहे हैं। और अगर आप कोई आंदोलन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, अगर संवैधानिक तरीके से रखना चाहेंगे, तो आप कहते हैं कि ये लोग गलत काम कर रहा है, और उसके लिए आप बहुत नाराज हो गए क्यों ये लोग आंदोलन कर रहा है। अरे भाई, स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा है आप नहीं समझ रहे। आपके घर में सारी सुख सुविधा है, आपको कोई बात की चिंता नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे जो अभ्यर्थी जिनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है, वो एक दिन के लिए जोड़ना पड़ रहा है कि कब नियुक्ति पत्र मिले, कि कब हम लोग को सरकार वेतन दे, हम अपना रोजी रोटी अपना और बच्चों को पढ़ा सकें। तो आप जो स्टूडेंट की जो मजबूरी है उसको तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास सारा चीज सुख सुविधा है, आप अपने हिसाब से सबको समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता है, और मैं बिल्कुल जाना हूँ कि जानबूझ करके जो है जो लटका करके रखना चाह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद कराएं, ये कराएं, वो कराएं, इनका मंशा साफ नहीं, ये मुझे कहना है, और ये गलत है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। सरकार को तुरंत कोई न कोई उपाय सोच करके इसको काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि ये जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है, ये थर्ड काउंसलिंग हो या 1204 नियोजन इकाइयों का मामला हो सेकंड चरण का, आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक लाइन, हाँ या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, क्यों नहीं हो पाएगा, इसमें चुनाव से नहीं है, पूरे सरकार का मामला क्या लगता है आपको? 1204 नियोजन इकाई में आपको कराना, सरकार के पास सारी सुख सुविधा है, वो चाहेगी तो करा सकती है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार के अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति है ही नहीं।
अब उनका जो है जाने पर शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाके मिलते हैं, प्रधान सचिव जी का, प्रधान सचिव तो मिलते ही नहीं है। जैसे ही सुन लेंगे कि 94,000 का कोई प्रतिनिधि है मिलने के, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं तो नए हैं, वो दिसंबर में रिटायर होने वाले, तो उनको लग रहा है कि किसी तरह दिसंबर तक हम तार मटोड़ के काम अपना निकाल लें, अपना रिटायरमेंट ले, अपना घर जाए। तो सब लोग तो जवाबदेही लेने से कतरा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का सुर बदल गया है। अब वो कहते हैं कि सरकार की जब इच्छा होगी, जब सरकार की मंशा होगी तभी करेगी, और कब उनकी मंशा होगी या कब उनकी इच्छा शक्ति होगी ये कोई क्लियर नहीं बता रहा है। समय सीमा तय करने की बात कही जाती है तो बहुत बिगड़ जाते हैं कि समय सीमा सरकार जब चाहेगी जब कर। अरे भाई, सरकार जब चाहेगी जब करेगी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई डिक्टेटरशिप है क्या? सरकार को हम लोगों ने बनाया है, सरकार को चुनाव में हम लोगों ने वोट देकर के सरकार बनाया है, और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो अभ्यर्थी हो, जो शिक्षक अभ्यर्थी हो, जिनका चयन हो चुका है, जिनका चयन नहीं हुआ, उनकी भी दुख दर्द को समझे। और ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब अपनी इच्छा शक्ति पर है कि आप जब मन जब करेंगे।